कायल है बस कर्मों का, सम्मान करे सब धर्मों का। वो साथी है मजदूरों का, वो साहस है मजबूरों का। हमदर्द जवानों का है वो, और दोस्त किसानों का है वो। इंसाफ है उसकी आंखों में, वो एक है सचमुच लाखों में। वो धूप में साया बनता है, अब उसके पीछे जनता है। 10 मार्च को चमकेगा तारा अपने उत्तर प्रदेश का। स्वागत है 10 मार्च को अखिलेश 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 का। अखिलेश की जय हो, जय हो, जय हो अखिलेश की। अब उसका उजाला बिखरेगा, उसे रोक लगाना मुश्किल है। आंधी से कोई जा कर कह दे, सूरज को बुझाना मुश्किल है। 10 मार्च को चमकेगा तारा अपने उत्तर प्रदेश का। स्वागत है 10 मार्च को अखिलेश 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 का। यूपी का ये जनादेश आ रहे हैं अखिलेश। नई हवा है, नई सपा है, नई हवा है। बड़ों का हाथ, युवा का साथ। नई हवा है, नई सपा है, नई हवा है, नई सपा। 22 में बाइसिकल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नवेद सिद्दीकी और वर्चुअल रैली हमारी शुरू हो गई है कल से। डिजिटल रैली हमारी कल से शुरू हो चुकी है और इसमें आपके रूबरू, आपके करीब, आपके समक्ष हमारे पार्टी के वरिष्ठ लीडरान आ रहे हैं, आपसे रूबरू हो रहे हैं, अपने विचारों को आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसी कड़ी में आप हमारे जितने भी लीडर्स हैं उनको सुनते हैं, उनके विचारों को सुनते हैं, समाजवादी विचारधारा को सुनते हैं और हमसे जुड़ते हैं। हमसे जुड़ने का एक माध्यम तरीका जो है वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। आप जुड़े हुए हैं इस वक्त, बहुत से लोग देख रहे हैं हमारे पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल से, हमारे समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल पेज से आप इसमें जुड़ सकते हैं और यूट्यूब पर जुड़ सकते हैं, समाजवादी पार्टी पेज से जुड़ सकते हैं, फेसबुक पे जुड़ सकते हैं, बाइसिकल टीवी पे जुड़ सकते हैं और हमारे साथ आप जो हमारे आज के गेस्ट हैं इनके विचारों को सुन सकते हैं। 22 में बाइसिकल ये नारा दिया है हमारे आदरणीय, हम सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने और इस नारे को लेकर के हम लोग चल रहे हैं। 22 जो है वो आ गया है
और साइकिल की रफ्तार जो है वो देखने में ये लग रहा है कि बहुत ज्यादा तेज जो है वो चल रही है। और हमें पूरा यकीन है, और जितने लोग हमें सुन रहे हैं, जितने लोग हमें देख रहे हैं, हमें पूरा यकीन है कि साइकिल जो है वो 2022 में सरकार बनाएगी। शुरुआत करने से पहले, इससे पहले कि हम इनका इंट्रोडक्शन दें आपको, कि आज के हमारे जो गेस्ट हैं, जो स्पीकर हैं, जो आपके समक्ष होंगे, आपके करीब होंगे, उससे पहले हम एक चीज 4 लाइनों में कहना चाहते हैं। देखिए, सरकार बनानी है, हम सब एकजुट हैं, हम सब साथ में चल रहे हैं, अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत कर रहे हैं और उनके साथ चल रहे हैं। दिल में कोई मतभेद किसी के नहीं है, प्यार मोहब्बत से, खुलूस से लोग मिल रहे हैं और सब अखिलेश यादव जी की तरफ बहुत उम्मीद से देख रहे हैं। इसलिए क्योंकि बहुत ही बासलाहियत, बासलीका, हर दिल अजीज शख्सियत, हम लोगों की खुशनसीबी है कि उत्तर प्रदेश को एक ऐसी शख्सियत मिली है जो उत्तर प्रदेश के वजीर आला रह चुके हैं और 2022 यानी कि इस बार उत्तर प्रदेश में फिर एक बार बड़ी कुर्सी पर विराजमान होंगे। और जिस तरह से विकास उत्तर प्रदेश का उन्होंने किया है, उस तरह से विकास को और आगे लेकर के जाएंगे। धन्यवाद। आओ सब मतभेद भुलाकर बुलंद करें ये नारा। आओ सब मतभेद भुलाकर, देखिए सारे मतभेद भुला देना है, कोई मतभेद है भी नहीं किसी के बीच में। तो करना क्या है कि आओ सब मतभेद भुलाकर बुलंद करें ये नारा, हम हैं केवल हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान हमारा। और ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि यहां हिंदुस्तान को बांटने की बात हो रही है, हिंदुस्तान को बांटने की बात हो रही है। भाई को भाई से लड़ाने का प्रयास जो है वो लगातार जारी है। लगातार किस तरह से दीवार खड़ी की जाए बीच में, दो भाइयों के बीच में दीवार कैसे खड़ी की जाए, किस तरह नफरत की राजनीति यहां पर खेली जा रही है, ये आप सब देख रहे हैं। हम लोग समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, हम लोग समाजवादी विचारधारा के लोग हैं और हमारा जो काम है वो ये है कि जो दीवार खड़ी की गई है बीच में नफरत की, इस दीवार को हम और आप मिलकर गिरा दें। और 2 लाइन और सुनिएगा, हमें पूरा यकीन है कि ये 2 लाइनों में आपको हमारी बात जो है वो आप तक पहुंच जाएगी। सुनिएगा अगर इजाजत हो तो। आओ मिलकर हम गिरा दें बीच की दीवार को, आओ मिलकर हम गिरा दें बीच की दीवार को, देखना आंगन हमारा दोगुना हो जाएगा, देखना आंगन हमारा दोगुना हो जाएगा। यही चीज लेकर के हम लोगों को आगे चलना है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आपसे भी कहा कि आओ सब मतभेद भुलाकर बुलंद करें ये नारा, हम हैं केवल हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान हमारा। और एकता की बात सुन लीजिए, एकता में बड़ी ताकत होती है। काहे में ताकत होती है? एकता में बड़ी ताकत होती है। इसीलिए कहा गया है कि इसी एकता में है कायम वो ताकत फौलादी। गौर से सुनिएगा, थोड़ा बहुत पीछे ले जा रहा हूं आपको। इसी एकता में है कायम वो ताकत फौलादी, छीन ली जिसने फिरंगियों से बढ़ करके आजादी, छीन ली। इसी एकता में है कायम वो ताकत फौलादी, छीन ली जिसने फिरंगियों से बढ़ करके आजादी। इसी एकता का प्रतीक लहराए तिरंगा प्यारा, हम हैं केवल हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान। दो लोग थे जिन्होंने देश को बांटने की कोशिश की थी। वो इस लाइन में आप देखेंगे कि जयचंदों के हाथ न इस निश्चय तक बढ़ने पाए, हो कोई तूफान भयंकर हम बढ़ते ही जाएं, होकर रहे सचेत न जाफर फिर आ जाए दोबारा, हम हैं केवल हिंदुस्तानी,
हिंदुस्तान हिंदुस्तान। देखिए 5 साल के वादों को, जो 5 साल के वादे 2012 में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किए थे, उसमें सबसे अच्छी बात यह थी, सबसे खास बात यह थी कि उन वादों को जो भी हमारे मैनिफेस्टो में थे और जो मैनिफेस्टो में नहीं भी थे, उनको भी इन्होंने अखिलेश यादव जी ने पूरा कर दिया। और कितने दिन में पूरा कर दिया? 3 सालों में। 5 साल के वादों को 3 साल में पूरा करने वाली सरकार, पहली सरकार आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी। एक सोच है, विजन है, विकास के बारे में वो सोचते हैं, वो चाहते हैं कि विकास करें, लोगों को रोजगार मिले, लोगों को अच्छी शिक्षा मिले, स्वास्थ्य सेवाएं हो, बहुत से काम किए। एम्बुलेंस चली स्वास्थ्य सेवाओं में। अगर आप देखिए कोविड में हम लोगों ने देखा कि हमारी जो 108 एम्बुलेंस थी, उसने कितना लोगों को पहुंचाया, अस्पताल पहुंचाया, लोगों को बचाने में बहुत बड़ा योगदान जो रहा वो 108 एम्बुलेंस हमारी। उसके अलावा आप देखिए अस्पताल बनाए, एक्सप्रेसवे की बात होती है तो दुनिया में सबसे अच्छे एक्सप्रेसवे में एक उसका नाम भी आता है। लोग कहते हैं कि बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी एक्सप्रेसवे है लखनऊ आगरा 302 किलोमीटर की जो हमारी एक्सप्रेसवे। इसके अलावा अगर आप लखनऊ राजधानी में देखें, गोमती नदी के पास क्या हालात थे, लेकिन जब हमारी सरकार बनी उसके बाद गोमती में आप देखिए जो गोमती रिवर फ्रंट बना, जो उसके आगे JPNIC बिल्डिंग बनी, इतनी शानदार बिल्डिंग, बताइए ऊपर हेलीकॉप्टर भी उतर सकता है। लोग देखते हैं ये विकास है। इंटरनेशनल स्टेडियम, शानदार स्टेडियम खेल प्रेमियों के लिए कि वो खेल प्रेमी देखेंगे, शानदार स्टेडियम। ये सारी चीजें आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बनाई और हमारी सरकार आएगी तो दोबारा विकास के जो हम लोग जिस राह पे चल रहे थे, हमें पूरा यकीन है वो चीज आगे चलते रहेंगे। और दूसरों ने क्या किया? दूसरों ने हम लोगों के काम के सिर्फ फीते काटे, सिर्फ कि सुबह उठ करके कि आओ आज क्या काम है, आज चले यहां फीते काटते हैं, आज इनके ये काम थे, आज इनके ये काम के फीते काटते हैं। इसके अलावा कोई काम किया? नहीं, जोर से बताइए। नहीं किया ना। इसके अलावा कोई काम नहीं। जो काम अखिलेश यादव जी ने किए, ये सरकार ने उनके काम के दोबारा फीते काटे। सुबह हुई और उठे, और उठने के बाद आइडेक्स मलिए, काम पे चलिए। यही काम था। इसके अलावा और क्या काम किया है? क्यों भाई, कुछ काम किया है? नहीं किया है। तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने काम किए और सारी चीजें। तो अब ज्यादा वक्त हम आपका नहीं लेंगे और हम गुजारिश आपसे करते हैं कि जो अब जिनको आप सुनने जा रहे हैं, जिनके विचारों को आप अब सुनेंगे, ये हैं श्री हरेंद्र मलिक जी। इनका परिचय हम आपको देते हैं। हरेंद्र मलिक जी हैं समाजवादी पार्टी के ये नेता हैं, पूर्व सांसद श्री हरेंद्र मलिक जी, और उत्तर प्रदेश के दिग्गज नेताओं में से एक हैं। पिछले 44 साल से सक्रिय राजनीति में है, 44 साल से, 44। और आपने 1976 यानी 76 और 77 में DAV कॉलेज से छात्र राजनीति की शुरुआत की थी। 4 बार विधायक, 1 बार राज्यसभा सांसद रहे हैं और करीब 20 साल बाद एक बार फिर लखनऊ में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के समक्ष समाजवादी पार्टी में इन्होंने वापसी की है। तो अब अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करने के लिए हरेंद्र मलिक जी भी हमारे साथ हैं और इनका भी हमें सहयोग मिलेगा। हमें पूरा यकीन है कि सरकार 2022 में आप और हम मिलकर बनाएंगे आदरणीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का वजीर आला यानी मुख्यमंत्री बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हरेंद्र मलिक जी, इनके विचारों को अब आप सुनिए। धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष जी, सम्मानित साथियों, इस कड़ाके की ठंड में उपस्थित सम्मानित बुजुर्ग, नौजवान साथी, आदरणीय मातृशक्ति, आज चुनाव का वक्त आ गया। आज वो वक्त आ गया है जब हमें
5 साल के जुर्म कर रही इस भाजपा सरकार को बदलने का मौका मिला। हिंदुस्तान के लोकतंत्र में पहली बार ऐसी सरकार बनी जिसने किसान को, नौजवान को, इंसान को बर्बाद करके रख दिया। उत्तर प्रदेश को बर्बाद करके रख दिया। वो उत्तर प्रदेश जो गंगा यमुना तहजीब का संगम माना जाता था, उस उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने का काम योगी जी की सरकार ने किया। दोस्तों, याद आता है हिंदुस्तान के किसान को, उत्तर प्रदेश के किसान को आदरणीय अखिलेश जी की समाजवादी पार्टी सरकार का वो समय जब गन्ना किसान को सरकार के खजाने से अनुदान दिया गया। आज जब हम भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों को याद करते हैं तो इन्होंने कहा था गन्ना भुगतान 14 दिन में होगा। 4 साल में एक बार 25 रुपए को क्विंटल भाव बढ़ाया और डीजल कितना बढ़ा दिया ये इनको जानकारी। दोस्तों, आज भी दूसरा सीजन भी समाप्ति की ओर जा रहा है, मध्य पार कर चुका है। बजाज हिंदुस्तान दूध के ऊपर उत्तर प्रदेश के किसानों का हजारों करोड़ रुपया बका है, शुगर मिलों पर बका है। क्या कारण है? ये सरकार कहती थी किसान की आमदनी 2 गुनी करेगी। हमें प्रसन्नता हुई कि किसान बचेगा, पर दुख तो हुआ जब ये देखा कि यूरिया के कट्टे का वजन 5। एक बार मैंने प्रधानमंत्री जी को सुना, योगी जी साथ खड़े थे, मैं गंगा माँ ने बुलाया हूँ। गंगा माँ ने आपको बुलाया है? क्या गंगा माँ ने ये भी कहा था कि तू यहाँ से लाश बहती दिखाओ? इन्होंने गंगा मैया को निर्मल नहीं धूमल किया, धूमिल, और गंगा मैया में लाशें डालने का काम इन्होंने किया है। ये नरपिशाच भी नहीं कर सकता जो इस सरकार के समय में रेत में लाशें दबा दी गई। आंखों में आंसू आ जाते हैं जब हिंदुस्तान के अंदर ही हिंदुस्तान के नागरिक प्रवासी मजदूर कहलाए और उत्तर प्रदेश के नागरिक बॉर्डर पर रोते रहे, तड़पते रहे। अगर किसी ने मदद करना चाहा, योगी जी की लठैत पुलिस ने उनको मदद भी नहीं करने दी और अपने कंधे पर अपने बेटे को बैठा करके, बेटी को बैठा करके, अपने सर पर अपना सामान रख करके टूटी हुई साइकिल के सहारे एक मजदूर जिसकी मेहनत और पसीने के बल पर इस मुल्क की तरक्की होती है, जिसके मेहनत में, जिसके पसीने से मुल्क की तरक्की छुपी थी, उस मजदूर को अपने घर जाना पड़ा। कितने लोग दम तोड़ गए। माननीय अखिलेश जी की सरकार ने 108 चलाई ताकि माताओं बहनों को प्रसव पीड़ा के समय इलाज मिल सके, किसी गरीब को बीमारी के समय इलाज मिल सके, कोई गरीब साधन के अभाव में दम ना तोड़े। आज वो भी बंद पड़ी। एक काम तो बताएं, मजदूर रोता रहा, तड़पता रहा, नौजवान तड़पता रहा, उनका कोई इंतजाम नहीं कर पाए। एक कलाकार जो बम्बई में बैठा था, अगर वो इंतजाम कर सकता है, बहुत से लोग अपने घर से इंतजाम कर सकते थे। और किया लोगों ने, मुजफ्फरनगर की धरती पर हम लोगों ने सबने मदद की। क्या उत्तर प्रदेश इतना बड़ा सूबा है, इसकी सरकार अपने प्रदेश के नागरिकों को जो दूसरे प्रदेश में आजीविका कमाने के लिए गए थे, उनको लाने का सुरक्षित इंतजाम नहीं कर सकते थे? और नहीं किया। अहंकार में कोरोना में लोग मरते रहे। कौन गांव ऐसा है जिसमें कोरोना में दर्जनों लोग नहीं मरे? ये बंगाल में दीदी ओ दीदी करते थे। आदरणीय योगी जी, आप बंगाल में जब जा रहे थे, आप देख रहे थे कोरोना में क्या हाल यहाँ की जनता का। बिना ऑक्सीजन के तड़पते लोगों को दम तोड़ते देखा। मेरे सामने के किस्से। यूपी का ये जनादेश आ रहे हैं अखिलेश, आ रहे हैं अखिलेश। नई
नई सपा है, नई हवा है, नई सपा। 22 में बाइसिकल